Good morning, everybody. Welcome in MBM classes. I will continue with the previous video. You have done the question till third part. Now today I am going to start fourth part and it is very interesting question. तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसकी इक्वेशन ही बनाएंगे सॉल्व करने के लिए बाद में कि किस टाइप से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, that will discuss later. But first we read the question. So here the question is, place A and B are 100 km apart on a highway. One car start from point A and another start from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट उसको समझना है. प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. मतलब दो आपके पास कोई पॉइंट है, एक A और एक B, या दो स्टॉप समझ लीजिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. At point A, a car start with some speed, that speed we don't know. At the same time, another car start point B and they're moving in same direction. It has written they can travel, the cars are traveled in the same direction. After 5 hours, they will meet at a point. What is that point? We don't know. Even we don't know about their speeds. And the second condition says, if they travel opposites towards each other, that means they meet in 1 hour. That means when they are going to move in opposite direction, then they will meet after 1 hour. So what are the speeds of these two cars? Again, हम लोगों को इसके लिए कुछ सपोज करना पड़ेगा वेरिएबल को. तो लेट मी राइट इक्वेशन इन कॉपी. First of all, let me explain you before writing equation. Suppose this point is A, this point is B, and the distance between these 2 points is equals to 100 kilometer. It has given. A car start from this direction. एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, इस डायरेक्शन में जाती है. सेम टाइम पे एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, वो भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. एंड आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 इयर्स मतलब 5 घंटे तक ये चलती रहती है, 5 घंटे तक ये भी कार चलती रहती है. और आफ्टर 5 years, let us suppose these two cars will meet at point C. इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट A से कार यहाँ तक चली 5 hours तक, फिर कार सेम टाइम पे ये कार भी यहाँ तक चली, बट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, ये हम लोग को 100 किलोमीटर दिया हुआ था. अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 5 घंटे तक इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे कार ने इतना डिस्टेंस कवर किया. तो जब हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल इक्वल टू 100. क्लियर? अभी तक हमको स्पीड नहीं मालूम है, बट ये कंडीशन पता चल गई कि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसने कम डिस्टेंस कवर किया, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा. आप फिगर के हिसाब से आसानी से समझ सकते हैं. सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला कि एक कार, वही कार अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करती है ट्रैवल करना, सेम टाइम पे बी से एक कार स्टार्ट करती है, बट अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो आफ्टर 1 hour ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मीट करेंगे. मतलब ये डिस्टेंस उन लोग 5 hours में कवर कर रहे थे, अब ये डिस्टेंस दोनों कार 1 hour के टाइम पीरियड को लेके कवर करती है. तो ये दोनों कार जो पॉइंट ए और बी से स्टार्ट हो रही थी, उनकी स्पीड क्या है? एक्चुअली दिस इज ओनली द क्वेश्चन. अब ये समझ में आ गया तो इक्वेशन इजीली बन जाएगी. So, सबसे पहले लिखिए लेट स्पीड ऑफ कार एट ए पॉइंट, मतलब पॉइंट ए पे जो कार स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड क्या होगी. तो लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर. ये उसका यूनिट है, बहुत जरूरी होता है लिखना. एंड द सेकेंड वन इज स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी. जो बी पॉइंट पे कार थी उसकी स्पीड को आप ले लीजिए y किलोमीटर पर आवर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस उन्होंने बोला था कि जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो 5 hours के बाद वो मीट करते हैं किसी पॉइंट पे. तो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, आफ्टर 5 hours
they traveled distance 5x and 5y किलोमीटर. गॉट इट. 5x एंड 5y. एक 5 ये इसकी स्पीड x थी, तो 5 घंटे के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 5x होगा, बिकॉज आपको ये मालूम होना चाहिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड को टाइम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल कर रहे थे तब उनका 1 आवर का टाइम था. तो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने 5 आवर्स के बाद मीट किया, तो हम लोग को इक्वेशन मिलनी चाहिए 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a टू b का डिस्टेंस मिल जाएगा. इसको भी छोटा सा कर सकते हैं. x माइनस वाई, 5 कॉमन निकालने के बाद बचेगा, इट इज इक्वल्स टू 100. सो x माइनस वाई इक्वल टू 100 अपॉन 5, दैट इज 20. So the first equation becomes x minus y equal to 20. Similarly, for the second condition, so according to second case, उन्होंने क्या बोला था, opposite direction में travel. So car traveled in opposite direction. So after 1 hour, they met at a point. कोई सा भी एक पॉइंट था D, उस पर मिल गए थे वो. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार्स, ये लिखना पड़ेगा आपको, आर x एंड y किलोमीटर, बिकॉज x इंटू 1 करेंगे और या y इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, x और y. सो इक्वेशन बिकम्स x प्लस y इक्वल टू 100. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. और ये x प्लस वाई इक्वल टू 100 क्यों आया, क्योंकि फिगर के हिसाब से उन लोगों ने टोटल इतना ही डिस्टेंस कवर किया है जो फिगर के इनर साइड पार्ट में आ रहा है, इनर पार्ट में आ रहा है, इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया. अब ये 2 इक्वेशन है, दोनों को आपको सॉल्व करना आता है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी और सिंपल इक्वेशन है. तो आई विल डू विथ एलिमिनेशन मेथड. देखिए दोनों को ऐड करके, दोनों सिंपल इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. जैसे कि ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है, तो अगर आपको इसको ऐसा लगता है कि उससे करना है तो भी कर सकते हैं. बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए it's not compulsory, they are not specifying to do with a particular method, you can do by any, but then to remember what is requirement according to the question, you have to follow all the rules. Okay, if they specify that do by this method, then only you have to do, otherwise you can do by any method. So I am doing here by elimination method, and here it is very easy that we are going to eliminate these two variable, because opposite signs plus and minus, when you add it, it is 2x is equals to 120. Thus x is equals to 120 by 2, that is equal to 60. So x is equals to 60 kilometer per hour. This one is one of the speed of a car. Start from one point, I think this is point A. Okay, now after that I will put x equal to 60 in equation number 1, and equation number 1 was x minus y equal to 20. So since x minus y equal to 20 it was, instead of x we are writing 60, and therefore y is equals to 40. Hence we can write unit as 40 kilometer. So the speed of car start at A is equals to 60 kilometer per hour, and the speed of car start at B is equals to 40 kilometer per hour. You can write in this way as final answer. Now next in sequence, and this is the last question of this exercise, the area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. It means एक rectangle है, उसके length and breadth क्या है पता नहीं, but condition is that if we are going to change the length, or that means reduce the length by 5 unit
and breadth increased by 3 unit, that area will also reduced by 9 unit. That means that area is already, the square rectangle has some area. What area we have, we don't know, but that area will reduced by 9 unit after changes in length and breadth. Similarly, in second condition, if we increase length and breadth by 3 and 2 unit respectively, then area increases by 67. That means original area increases by 67 square unit. So what are the dimensions of the rectangle? That means what are length and breadth? So again we have to write some variables as length and. So exercise 3.5, this was question number 4, fifth part. So let me write the equation by just considering x and y as length and breadth. So सबसे पहले लिखेंगे let x be the length of rectangle. Similarly, y be the breadth of rectangle. Therefore, area must be. Therefore, area of rectangle is equals to, actually length into breadth होता है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा x into y. ये उसका ओरिजिनल एरिया है उस रेक्टेंगल का जिसका लेंथ और y हम लोगों ने x और y सपोज किया है. एक्चुअली ये यूनिट है, कोई x और y कुछ यूनिट होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है. तो ये हमारे पास उसका यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट. अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसका x यूनिट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y यूनिट बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. लेट मी राइट हियर यूनिट. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप इसको आराम से लेट x unit be the length of rectangle and y unit be the breadth of rectangle. Therefore the area of rectangle will be xy square unit. बट अब उन्होंने कंडीशन दी थी कि फर्स्ट वाले केस में उसका एरिया रिड्यूस होगा व्हेन यू रिड्यूस लेंथ एंड इंक्रीज ब्रेथ. तो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. देखिए उन्होंने बोला था लेंथ इज रिड्यूस मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट. दिस इज योर ओरिजिनल change in length. Original length is x here and this is new length, change in length. And breadth is increased by 3 unit. So breadth was y but increased, that means we are going to add here. So length into breadth. This is new length and this is new breadth. That is, so this is new length and this is new breadth. So length into breadth दोनों को प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो एरिया हो जाएगा. बट एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9. दैट मीन्स दिस एरिया decreases by 9. So what we are going to write, this length into breadth will be area. You have to subtract 9 from original area. ओरिजिनल एरिया में से 9 को माइनस करेंगे तो नया वाला एरिया मिल जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज इक्वल एंड हेंस इट इज एन इक्वेशन. बट वी हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर. So first you open the brackets. X is multiply whole bracket y plus 3. Minus 5 is also multiply with this one. So let me do the multiplication. X is multiply with y. So it is xy plus 3x minus 5y minus 50. You know how to multiply. Then you write the right hand side term as it is. Now see, these xy and xy are having same sign but they are on opposite direction. So cancel them and make equation 3x minus 5y minus 15 plus 9 equal to 0. So it is 3x minus 5y and this is minus 6 equal to 0. Suppose this equation be 1. Equation number 1. Similarly, we'll do the second equation. So I will write according to second condition, they said if we increase length and breadth both by 3 and 2 centimeter unit, then area increases by 67. So the new length will be x plus 3 according to the question. Length increased by 3. Breadth is also increased by 2. So we have to write plus 2. And then area increases by 67. मतलब आपने लेंथ और ब्रेथ में दोनों में अगर चेंज करा प्लस के साथ तो जो ओरिजिनल एरिया था
वो 67 यूनिट ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए प्लस 67 करना है. अगेन ओपन द ब्रैकेट एंड जस्ट मेक वन इक्वेशन. सो इट इज xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 equal to xy plus 67. Cancel these two like terms and 3y, we have to write 2x plus 3y plus 6 minus 67 equal to 0. So last equation, final equation 2x plus 3y minus 61 equal to 0. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी. अब इन दोनों इक्वेशन को लेके, इक्वेशन नंबर और 1 और 2 को लेके आप किसी भी मेथड से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देखते हैं कि इनकी x और y की वैल्यू कितनी आती है. तो ये इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ पे लिख लिया, फर्स्ट और सेकेंड, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे. सो दैट वी हैव टू राइट a1 a2 b1 b2 एवरीथिंग. सो a1 इज 3, a2 इज 2, b1 is minus 5, b2 is 3, c1 is minus 6, c2 minus 61. And you know very well how to write the equation on the formula. So x लेना है तो hide the coefficient of x and then we have to write, I'm writing directly b1, b2, c1, c2 equal to, here it is c1, c2, a1, a2. ये सब आपको याद हो जाना चाहिए. हर क्वेश्चन के लिए जब भी फॉर्मूला लिखेंगे, लिखने के रीजन ये होता है कि आपको उसको लिखते लिखते याद कर लेना चाहिए. अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऑल द वैल्यू दैट वी ऑलरेडी नोट डाउन फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस. सो -5, 3, -6, -61 इक्वल टू y के लिए -6, -61, then 3 and 2. Then after that 1 ये इक्वल टू है, 1 के लिए आ जाएगा 3, 2, -5 और 3. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. आप सबको पता है ये चीज कि हम लोग टॉप टू बॉटम पहले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम का टॉप से लेके माइनस करके फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये होगा हमारे पास 305 माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू y माइनस 12 माइनस ये 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 माइनस के साथ है ये, और ये 1 होगा 9 माइनस ऑफ -10. ये आ जाएगा आपके पास 305 प्लस 18 इज इक्वल टू y माइनस 12 प्लस 183 इक्वल टू 1 अपॉन 19 हो जाएगा ये डायरेक्ट. तो x अपॉन 323, here 171 and this is 19. So I am taking these two. So x is equal to x by 323 equal to 1 upon 19. Hence x is equal to 323 by 19, that is 17. Okay. Similarly, when you will take these two, then y by 171 equal to 1 by 19. Hence y is equal to, you know very well that it is 7963 9 got it. So write therefore length is equals to 17 unit and breadth is equals to 9 unit. This is the answer.